नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदय सैटेर की मैथ में स्वागत है। अपन परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में टाइप नंबर 3 तक देख लिए थे। आज टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 पर आपने फर्स्ट टाइप में देखा था कि मेंसुरेशन पर आधारित में जैसे जो मेंसुरेशन थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। सेकंड में आपने संख्या पर देखे थे। थर्ड में एक संख्या में वृद्धि हो रही है तो दूसरी संख्या में कमी हो रही है, इस प्रकार के देखे थे। टाइप नंबर 4 है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की गई, पुनः 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ी हुई संख्या 33 है, तो प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं इसे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड है, एक संख्या में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पुनः 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10 से 1। यहाँ पर वृद्धि हुई है तो प्लस लगाएंगे। 10 से 11 की वृद्धि, 5 से 6 की वृद्धि। पहले थी 10, अब हो गई है 11, फिर पुनः हुई 5 से 6 की, तो निकल गया 50 और 66। ठीक है, 66 की वैल्यू निकल गया ये 33, 66 है। उसने क्या बोला है यहाँ पर, तो बड़ी हुई संख्या 33 है। बड़ी हुई संख्या अपनी क्या है 66, जो एक्चुअली में कितने है 33। यह हमेशा रेशियो में होता है, तो रेशियो में 66 है, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया है कि जो लास्ट में बड़ी हुई संख्या है वो 33 है। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 66 की वैल्यू 33, तो 33/66। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इन दोनों का डिफरेंस, प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या है। तो 50 और 16 का अंतर चाहिए, तो कितना है 16। 66 और 50 का डिफरेंस कितना है 16, तो इसमें 16 का मल्टीप्लाई, 33 दूनी 66 और 2 छक्के 8, यानी जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 8 है। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो 10% की वृद्धि की गई, पहले 10 की गई फिर 20 की गई, तो 10 से 11, 5 से 6, यानी वृद्धि हुई है तो इसमें जुड़ जाएगा। 50 से 66, 66 की वैल्यू जो अपनी रेशियो में आई है वो एक्चुअल में कितनी है 33, तो एक की वैल्यू यहाँ से आई 33/66। उसने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 50 और 66 का, तो 16। एक की वैल्यू यदि 2 आएगी तो इस 16 2 से काट देंगे 16, तो 8 इसकी रियल वैल्यू है इन दोनों की डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का 7, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि, उसके उपरांत 10% की वृद्धि की गई। यदि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है तो वस्तु का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसने प्रारंभिक मूल्य आपको दिया है, अंतिम मूल्य आपको निकालना है। तो भाई रेशियो मेथड 20% यानी 1/5, 10% 1/10, 5 से 6 हुई, 10 से 11 हुई, 10 गुणा 50, 10 गुणा 5 50, 6 गुणा 6 11 66। उसने बोला कि प्रारंभिक मूल्य 100 है, जो रेशियो में, तो 50 की वैल्यू उसने 100 दी, तो एक की वैल्यू 2। अब उसने क्या बोला अंतिम मूल्य, यानी बाद का मूल्य क्या है गुणन 66, 6 दूनी 12, 132 रुपये इसका बड़ा हुआ मूल्य है। पहले जो संख्या, पहले जो वस्तु थी वो 100 रुपये की आती थी, अब 132 रुपये की है। उसमें 10% की, उस 20% की, फिर 10% की वृद्धि करने के बाद। ठीक है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर 132 बड़ा हुआ मूल्य है। यदि वो अंधा पूछता तो इसमें 2 में 16 का डिफरेंस था, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 रुपये इन दोनों का डिफरेंस है, 32 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये 32 रुपये की वृद्धि हुई है कि जो 100 की चीज थी वो कितने की हो गई 132 रुपये की। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरह। अब चलते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न क्या है, टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। उस शहर की वर्तमान जनसंख्या के 30,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। इसमें अपन 2 मेथड लगाएंगे, एक फॉर्मूला मेथड, एक रेशियो मेथड। तो सबसे पहले हम रेशियो मेथड ही देख लेते हैं। रेशियो मेथड, आपको रेशियो मेथड का ही यूज करना है। रेशियो मेथड है, किसी शहर की जनसंख्या 20% यानी 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से 6 हो रही है, 2 साल तक हुआ, 5 से 6, 5 से 6। फर्स्ट साल का है, ये सेकंड साल का है, जो फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है। 55 5 से 6 36। तो जो पहले जो जनसंख्या थी वो मतलब ए थी, पहली वाली वर्तमान जनसंख्या, जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या है ये है, और जो 2 साल बाद बढ़ेगी ये है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या 25 रेशियो में, और रियल में कितनी है 30,000 है। तो एक की वैल्यू
25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 5, 25 दूनी 50, 1200। ठीक है, 1200 ही रियल। अब उसने क्या बोला, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 साल बाद है, एक की वैल्यू 1200, तो 36 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का 0 0, 36 दूनी 72 का 2 7, 36 एकम 36 और 7, 36 और 7 43, 43,200 लोग। ठीक है, पहले जो संख्या 30,000 थी, पहले साल 20% बढ़ी, दूसरी साल 20% बढ़ी, इस प्रकार से जो अंत में 2 साल बाद वाली जनसंख्या 43,200 हो गई है। अब इसी को लगाएंगे अपन सेकंड मेथड से। मेथड सेकंड है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, यह फॉर्मूला है। यदि वृद्धि हो तो प्लस लेंगे, यदि कमी हो, वृद्धि हो तो प्लस होगी, कमी है तो माइनस होगी। यदि इंक्रीज होगा तो प्लस होगी और डिक्रीज होगा तो माइनस होगा। ठीक है, उसने बोला कि 20% पहली साल, दूसरी साल भी 20% प्लस 20 गुणे 20 अपॉन 100, 40 और 44%। इसका 30,000 का 44% निकालेंगे, 30,000 का 44% निकालेंगे, 2 1 2, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 13, 13,200, यानी 13,200 की वृद्धि हुई है 30,000 में, फिर 13,200 जोड़ देंगे तो 43,200 इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, यह तो हो गई फॉर्मूला मेथड। इससे आपका परसेंटेज रेट निकाल के आएगा। जो 44% की, इसमें 20% की पहले हुई है और 20% की बाद में हुई है, तो इसका जो आया है तो 44% की वृद्धि हुई है। तो 30,000 का 44% होता है 13,200 और 30,000 पहले से थी तो 43,200। ठीक है, इसकी एक और मेथड है, यदि आप सीखना चाहें तो वो भी देख लीजिए कि आज मान लीजिए 30,000 जनसंख्या है। ठीक है, 30,000 संख्या है, हर जनसंख्या अपने आप में 100% होती है। 100 से कितनी बढ़ी, 20%, यानी 120 है, 120% बढ़ी, 120%। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 4, 2 3 4 4, 2 0, 144 3, बाहर ही 36 गुणे 12 कर लीजिए, 36 गुणे 12 143। तो आना वही है आपका, ये भी आंसर है, वो जो हमने आपको मेथड बताई थी वो भी आंसर है। इसको 3 टाइप से अपन लगा सकते हैं। सबसे अच्छी देसी मेथड है, इसका यूज कीजिए और आसानी से आंसर पाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसको देसी मेथड से लगाएंगे। 10 से 11 1 साल का, 10 से 11 2 साल का, 10 से 11 3 साल का, इसका क्यूब करते 1013 ठीक है, 1013 3 बार। उसने बोला कि जो उस शहर की वर्तमान संख्या यह है, बढ़ने के बाद संख्या 3 साल बाद 13 ठीक है। तो 1,000 की वैल्यू कितनी है, 50,000। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 50,000 गुणा 1,000 गुणा 13, 1 2 3 1 2 3। अब इसमें मल्टीप्लाई, 0 5 कम 5, 3 5 15, 1 तो अपना 65 1 66, 66 550, 5 5 15, 5 5 15 और तो अपना 65 1 66, 66 500, 5 5 15, 5 15 16, 5 5 66 65 राइट आंसर। ठीक है, 66,550। जो पहले 50,000 संख्या थी 10% घटी है, घटने के बाद घटनी थी, सॉरी 10 से 1 माइनस होगी 9, सॉरी
10 से कितना होगा 9, 9, 9, 729। भाई एक की वैल्यू 1000 की वैल्यू 50,000 थी, एक की वैल्यू 50,000 तो एक की वैल्यू 50, 729 गुणा 50, 0 9 पना 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1 7 पना 35, 36, 450 नहीं 36,450। जो पहले मैंने 11 की लगाई थी वो बढ़ा के लगाई थी, उसकी वृद्धि यहाँ पर सॉरी मिस्टेक थी, वृद्धि हुई थी। अब जो कमी हुई है, अब कमी के लिए 729, पहले जो संख्या 50,000 थी उसके बाद घट का बची है 36,450। यह राइट आंसर टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं टाइप टू सेकंड की तरफ। टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या पहले 22-20%, दूसरी 10% बढ़ी तथा तीसरी 25% बढ़ी, यानी उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें रेशियो मेथड 20%, 10% और 25%, 1/5, 1/10, 1/4। पहले थी 5, बड़ी है प्लस 6, 10 1 11, 4 1 5। ये इसकी प्रेजेंट टाइम की है, और ये 3 ईयर्स जब डिक्रीज हुई है 3 ईयर्स बाद की। ठीक है, 5 को 20, 200, 5 छक्के 30, 330। ठीक है, अब उसने बोला कि जो जनसंख्या है उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 8,000। तो 200 की वैल्यू यदि 8,000 है, 200 की वैल्यू यदि 8,000 है तो 1 की वैल्यू 40। ठीक है, तो 330 गुणा 40, 2 0, 4 × 12 1, 4 × 12 1, 13, 200। उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। जो 8,000 थी वो 13,200 3 साल बाद, या कब की है 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की कितनी जनसंख्या 13,200। इसमें प्लस माइनस का हमेशा, यदि बड़ी है तो बढ़ाइए और कम रही है जनसंख्या, वो उसकी परसेंट में कमी हुई है तो घटाइए। इस चीज का हमेशा ध्यान दें, पिछली क्वेश्चन में यह गलती हो गई थी अपन से। अब चलते हैं टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पर टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, दूसरी वर्ष 20% बढ़ी, 20% की वैल्यू 1/5, तीसरी वर्ष 10%, 1/10। ठीक है, पहली साल प्लस है, ये प्लस है और एक घटी है माइनस, 10 से 11 जो प्रेजेंट टाइम की है, और ये बाद की 5 से 6, 10 से 9, 50 500, 9 छक्के 54 गुणे 11, 4 5 4 9 5, 594, 4 594। ठीक है, ये 3 साल बाद की है और ये प्रेजेंट टाइम की यानी वर्तमान की है, वर्तमान की। ठीक है, अब उसने बोला कि यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 है तो 500 की वैल्यू उसने दी है अपन को 15,000, तो 1 की वैल्यू 3, 15,000 है 30। ठीक है, तो 594 की वैल्यू निकालने, क्योंकि उसने बोला 3 साल बाद, 30 का मल्टीप्लाई 0, 4 × 12 1, 9 × 27 1, 28 2, 5 × 15 16 17, 17,820 जो 3 साल बाद की जनसंख्या, 3 साल बाद। उसने बोला कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई और तीसरी साल 10% माइनस हुई। तो इस सबको टोटल मिला के जो घटी है वो 3 साल बाद क्या है 17,820। जो अपनी 15,000 जनसंख्या थी वो 3 साल बाद कितनी हो गई 17,820। ठीक है, इस प्रकार से टाइप जो खत्म होता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है तो 2 वर्ष पूर्व, इस चीज का ध्यान रखें, 2 वर्ष पहले का उसने बोला है, वर्तमान जनसंख्या उसने दी है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या रही होगी 2 साल पहले की क्या रही होगी घटने के बाद। ठीक है, 20% यानी 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू 5 से 4 हो गई, क्योंकि माइनस हो गई 5 से 4, 25 4 × 16,
अब यहाँ पर यह बातमान संख्या कहलाएगी, जो बातमान जनसंख्या है यह कहलाएगी। बातमान जनसंख्या इसलिए कहलाएगी क्योंकि 2 साल पहले यह थी, 2 साल पूर्व। 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी 25, वो घट के कितनी बची बातमान जनसंख्या 16 देशियों में। अपने रियल में कितनी है बातमान जनसंख्या 64,000, 64,000। तो एक की वैल्यू कितनी आई 4,000, 16 चौको 64, एक की वैल्यू 4, तो 25 की वैल्यू 25 गुणा 4,000, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 3 जीरो 1,00,000। ठीक है, 16 चौको 64, 3, 25 चौको 100। 2 साल पहले यदि जनसंख्या 1,00,000 थी, जो घट के अब वर्तमान जनसंख्या 64,000 है, जो 2 साल पहले की जनसंख्या है। 2 साल पूर्व की जनसंख्या है, जो घट का कितनी बची है 64,000। 64,000 कितनी है वर्तमान जनसंख्या, जो अपन को दिया है। अपन को 1,00,000 2 साल पहले की जनसंख्या पता चल गई। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए, किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 72-90 है, तो उस 3 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या रही होगी। चलिए देखते हैं। 10% यानी 10 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्यों 1/10 घट रही है 10 से 9। 3 साल का है क्वेश्चन, तो इसमें क्यूब करेंगे। ठीक है, यदि 2 साल का होता तो स्क्वायर करते, तो क्या बन गया है 1,729। ठीक है, जी वर्तमान जनसंख्या है, जी 3 साल पहले की जनसंख्या है, जी 3 साल पूर्व है, और अपनी ये वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 729 जो रेशियो में आया, इसकी वैल्यू क्या है 72-90 यानी 7,290। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल के आई 10, तो 1,000 की 10 यानी 10,000। 10,000 2 साल पूर्व की जनसंख्या, 10 साल पूर्व की जनसंख्या। यदि 10 साल पहले, सॉरी 2 साल पूर्व, 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 थी, जो हर साल 10% घटी। अब अंत में जाके 72-90 प्रेजेंट टाइम बची 10% घटकर। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है 72, वो सॉरी 10,000। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन है। यह एक अच्छा टाइप है। एक शहर की कुल आबादी 20,000 है। कोई शहर है, उसकी कुल जनसंख्या कितनी है 20,000। उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई है, और उस शहर की कुल जनसंख्या में 12% की। यानी उसने अलग अलग किया कि जनसंख्या में पुरुषों की जो वृद्धि हुई है वो 10% है, महिलाओं की जनसंख्या में 15%, और टोटल जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई है। तो महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक जो फंडा होता है, मैं बताता हूँ। जो यहाँ पर टोटल कितनी 12%। ठीक है, ये हमेशा टोटल को दर्शाएगा, टोटल को। पुरुषों की जनसंख्या यहाँ पर लगते हैं मेन, यहाँ पर वुमेन। मेन में 10% की वृद्धि हुई है, वुमेन में 15% की वृद्धि हुई। यहाँ पर रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। यदि वृद्धि होती है तो वृद्धि लिखें, और यदि कमी होती है तो हर तीनों जगह कमी होनी चाहिए। अब इनको माइनस कर दे, 15 में से 12 गए 3%, 12 में से 10 गए। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 2%। ठीक है, यहाँ से जो पुरुष है वो 3%, वुमेन आए 2%। ठीक है, यहाँ पर टोटल लिखें, यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या %, यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या %। जो निकल गया 3% जो मेन थे, जो पुरुष थे, वो 2% वुमेन यानी महिलाएं थी। 3% 2% यानी टोटल कितनी हुई 5%। आपने रेशियो में कितनी हुई 3% 2% यानी 5%। कुल आबादी कितनी 20,000। तो एक की वैल्यू कितनी आई, ये रेशियो में आता है, परसेंटेज में नहीं आता है। 3:2 यानी इसका अनुपात क्या है 3:2। अनुपात में जो 3 अनुपात में है, और वुमेन 2 अनुपात में है। तो 3 और 2 5 है। अपने इसकी आबादी कुल है 20,000। तो एक की वैल्यू कितनी आई 5 चौको 20 4,000। ठीक है, अब एक की वैल्यू 4,000 है, तो पुरुष की जनसंख्या
पुरुष कितने हैं 3, रेशियो में 3 है, तो एक की वैल्यू 4000 तो 3 की 12000। महिला कितनी है अपनी 2%, 2, एक की वैल्यू 4000 तो 2 की वैल्यू 8000, यानी 12000 पुरुष थे, 8000 महिलाएं थी। इस प्रकार से टोटल कितने हैं 20000। आपसे पूछा महिला और पुरुष की जनसंख्या अलग अलग बताइए, तो 12000 8000। सबसे पहले आपने देखा कि कुल पहले 10% की वृद्धि मैन में हुई और 15% की वुमेन में हुई, तो टोटल कितनी हुई 12% की वृद्धि। रेशियो है इनका 3:2। टोटल तीनों दो जब रेशियो को दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 आया, 5 की वैल्यू 20000, क्योंकि उसने टोटल जो आपको जनसंख्या दी थी वो 20000 है, तो एक की वैल्यू 4000। तो पुरुष की है, पुरुष का जो रेशियो है वो 3 पर है, तो 4000 गुणा 3 यानी 12000, और महिला 2 है तो 4000 गुणा 2 8000। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, टाइप नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। एक शहर की कुल आबादी 6000 है, उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है, और उस शहर की कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई है, तो महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग जनसंख्या बताइए। चलिए देखते हैं कितनी है। यहाँ पर मैन, यहाँ पर वुमेन। मैन में कितनी हुई 8% की वृद्धि, वुमेन में 5% की वृद्धि, कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि। 8 और 6 में से 2, 5 और 6 का डिफरेंस 1 है, 1 रेशियो 2, ठीक है। मैन का रेशियो आया 1, वुमेन का आया 2, टोटल कितना हुआ रेशियो 3। आबादी कितनी है 6000, तो 1 की वैल्यू कितनी आई निकल के 2000। महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग जनसंख्या बताइए। एक 2000 कितना टोटल, 1 की वैल्यू 2000, तो पुरुष कितने हैं 1, पुरुष कितने 1, 2000, यानी पुरुष कितने हैं 2000, और महिला 2 यानी 4000। इस प्रकार से टोटल जनसंख्या कितनी हुई 6000। पुरुष की जनसंख्या है 2000 और महिलाओं की जनसंख्या है 4000। अब चलते हैं टाइप नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर 5, एक शहर की कुल आबादी 10,000 है, उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई, और उस शहर की कुल जनसंख्या 1200 की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में 1200 की वृद्धि हुई, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर उस जैसे पुरुष थे, पुरुष में हुई 10% की वृद्धि, महिलाओं में हुई 15% की वृद्धि। अब यहाँ पर टोटल लगते हैं कि टोटल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यहाँ पर टोटल नहीं देके, यहाँ पर परसेंटेज में ना देके इन्होंने संख्या में दी कि 10,000 पर 1200 की वृद्धि हुई है, तो 1200 10,000 का कितना, इस प्रकार से आप परसेंटेज ज्ञात करेंगे टोटल का। टोटल का परसेंट निकालने के लिए 10,000 का 1200 कितना परसेंट है, इसके आसानी से आप निकाल सकते हैं। 1 2 1 2 3 4, यानी निकल के आए 12%। तो यहाँ पर टोटल कितना है 12%। 10 और 12 का रेफरेंस 2, 15 और 12 का रेफरेंस 3, 3 रेशियो 2। तो टोटल आबादी कितनी थी 5, 3 2 5, 5 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू 2000। अब उसने क्या बोला, पुरुष की जनसंख्या कितनी है 3, तो पुरुष कितने आ गए 6000, 6000 पुरुष। उसने ओनली पुरुष का बोला था, तो 6000 पुरुष कितने हैं 6000 पुरुष जनसंख्या। हमें पता नहीं था कि कितना परसेंट है। यदि तीनों परसेंट में होते तो हम जो मेथड लगा के ट्री मेथड आसानी से कर देते, लेकिन उसने जनसंख्या दी थी तो 10,000 1200 का कितना है, तो 1200 10,000 गुणे 100 काट के 12% आया। 12% निकाला वही मेथड, 3 2 से 5 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू 2000, तो 3 की वैल्यू 6000। इस प्रकार से पुरुष की जनसंख्या कितनी आई 6000। टाइप नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। टाइप नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, एक शहर की कुल आबादी 20,000 है, 20,000 यानी टोटल आबादी है 20,000। पुरुषों की जनसंख्या में 8%, जो मेन थे उनमें 8% की वृद्धि, और वुमेन में 10% की वृद्धि। टोटल उस शहर की कुल जनसंख्या 1900 है, तो वृद्धि कितनी हुई 1900 गुणा 100। यदि जनसंख्या में दिया जाए तो हम इस प्रकार से उसका परसेंटेज निकालते हैं। 1 2 3 4 3 4, 19 का आधा
9 दूनी 18, 9.5%, यानी कितने की हुई टोटल में 9.5% की वृद्धि। यहाँ से 1.5%, यहाँ से 0.5%, 5 एकम 5, 1:3, यहाँ से निकल के आया 1:3। 8%, 10%, 9.5%, यहाँ से निकल गया, इसमें से माइनस किया 0.5, इसमें से माइनस किया 1.5, 0.5 से माइनस दशमलव से दशमलव, 5 एकम 5, 5 × 15, 4 की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 20,000, तो 1 की वैल्यू आई 5,000। तो पुरुष की जनसंख्या पूछी, पुरुष कितने हैं? 1। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 1, तो यानी 5,000 राइट आंसर। ये कितनी है? पुरुष की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या कितनी आई? 5,000। यदि महिला का पूछता तो 15,000 कितनी किसकी थी? महिलाओं की। इस प्रकार से आपका आज की क्लास खत्म हुई। थैंक यू। आज अपने पढ़े जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, अब कल से अपन इसी के आगे नया कंटिन्यू करेंगे। यदि